मैक्सिमम लोगों को लगता है कि उन्हें पैसिव इनकम अर्न करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम एंड एनर्जी लगानी पड़ेगी, बहुत सालों तक मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो एक पैसिव इनकम सोर्स बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा आइडिया बताऊंगा जिसके थ्रू यू कैन बिल्ड अ पैसिव इनकम सोर्स without putting in any time or effort. Hi guys, my name is Ayushman Pandita and in this video I will tell you how you can generate a passive income source from the stock market. And what is passive income? Well, passive income is any income जिसको earn करने के लिए आपको कुछ मेहनत ना करनी पड़ी हो, जिसको earn करने के लिए आपका कोई active involvement ना रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई भी ऐसा बिजनेस है जिसमें आपका कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप उसकी डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं हो, लेकिन उस बिजनेस से आप प्रॉफिट्स रेगुलरली अर्न करते रहते हो बिना कोई एफर्ट डाले, सो दैट इज अ पैसिव इनकम फॉर यू। एंड किसी भी इंसान के लिए मल्टीपल सोर्सेज ऑफ पैसिव इनकम होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट टेक अ गेस कि एक एवरेज मिलियनियर के कितने सोर्सेज ऑफ पैसिव इनकम होते हैं? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 4 5 6 नहीं। एक एवरेज मिलियनियर के 7 सोर्सेज ऑफ पैसिव इनकम होते हैं। 7, दिस इज अ बिग नंबर एंड ये सोर्सेज बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। एंड मल्टीपल सोर्सेज ऑफ पैसिव इनकम होने के 3 मेजर बेनिफिट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है कोई दूसरा काम परस्यू करने का या अपना पैशन परस्यू करने का, क्योंकि इन पैसिव इनकम सोर्सेज में आप एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते हो। सेकेंडली, आप किसी एक इनकम सोर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहते। अगर आपके मल्टीपल इनकम सोर्सेज है और उनमें से 1 या 2 कुछ टाइम बाद फेल भी हो गए तो फिर भी आपका पैसा आना बंद नहीं होगा, सिंस बाकी सोर्सेज से आप पैसे कमाते रहोगे। And thirdly, if you want to get rich, if you truly want to become wealthy in the long run, then you need to have multiple sources of passive income. जितने ज़्यादा sources of income होंगे उतना ज़्यादा पैसा आप कमाओगे, उतने ही ज़्यादा wealthy आप बनोगे। और मेरे हिसाब से पैसिव इनकम भी 2 टाइप के होते हैं। पहला वो जिसमें आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी लगानी पड़ती है और कुछ साल बाद जाके वो एक पैसिव इनकम बनता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट करा तो ऑब्वियसली पहले 5-10 साल आपको उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। 5-10 साल बाद अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो आप मैनेजर्स हायर कर सकते हो जो कि उस रेस्टोरेंट को मैनेज करते हैं एंड आप उसके प्रॉफिट से एक पैसिव इनकम ओन कर सकते हो। लेकिन हाँ, मैक्सिमम बिजनेसेस में आपको स्टार्टिंग में बहुत एफर्ट डालना पड़ता है, वो स्टार्टिंग में आपका पैसिव इनकम नहीं होता, कुछ सालों बाद ही बनता है। एंड सेकेंड टाइप ऑफ पैसिव इनकम वो होता है जहाँ पे आपको डे 1 से ही कोई टाइम या एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको सिंपली थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना होता है और उस इन्वेस्टमेंट पे आपको एक पैसिव इनकम मिलता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है स्टॉक मार्केट। एंड मैक्सिमम लोग जब भी स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का सोचते हैं तो वो हमेशा कैपिटल गेन्स के बारे में सोचते हैं कि अगर मैंने किसी स्टॉक पे 1000 रुपये लगाए, कल को वो 1000 का 2000 हो गया तो मैंने 1000 रुपये कमा लिए। और ये कैपिटल गेन्स इनकम होता है कि आपका जो कैपिटल है, जो इन्वेस्टमेंट है, उसकी वैल्यू बढ़ गई। लेकिन स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का एक और तरीका है अपार्ट फ्रॉम कैपिटल गेन्स, जिसको हम लोग एक सोर्स ऑफ पैसिव इनकम भी कह सकते हैं। एंड इफ यू प्ले योर कार्ड्स राइट, अगर आप स्मार्टली इन्वेस्ट करते हो तो आप एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो फ्रॉम द स्टॉक मार्केट एंड दिस इज यूजिंग डिविडेंड्स। तो आप एक बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो फ्रॉम दी स्टॉक मार्केट यूजिंग डिविडेंड इनकम बाय बाइंग डिविडेंड स्टॉक्स। लेकिन ये डिविडेंड्स होते क्या है? वेल, जब भी आप किसी कंपनी के स्टॉक खरीदते हो, उसके स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, तो आप उस कंपनी के पार्ट ओनर बन जाते हो, आप उस बिजनेस को ओन करते हो। एंड किसी भी बिजनेस का अल्टीमेट मोटिव होता है प्रॉफिट कमा के अपने ओनर्स को देना। और एग्जैक्टली यही होता है स्टॉक मार्केट वाली कंपनीज में भी। एक कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाती है, उस प्रॉफिट का एक पोर्शन या कभी कभी सारा का सारा प्रॉफिट भी वो अपने सारे बिजनेस ओनर्स यानी कि इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। एंड इसी प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग डिविडेंड्स कहते हैं। तो इन शॉर्ट, अगर आप किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीदते हो तो वो कंपनी आपको हर कुछ टाइम में डिविडेंड्स पे आउट करती है एंड दिस डिविडेंड इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट दैट द कंपनी हैज अर्नड। और ऐसा नहीं है कि सारी कंपनीज डिविडेंड पे करती है। एक कंपनी साल के एंड में जितना भी प्रॉफिट कमाती है उसके साथ वो 2 चीज़ें कर सकती है। फर्स्टली, कंपनीज या तो अपने इस प्रॉफिट का एक पोर्शन वापस इन्वेस्ट कर सकती है अपनी ग्रोथ के लिए। ये इन्वेस्टमेंट ये मार्केटिंग में कर सकते हैं, इनोवेशन में कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड प्रॉफिट का एक पोर्शन यूज कर सकते हैं। एंड ऐसा हम लोग यूजुअली छोटी कंपनीज में या फिर ग्रोइंग कंपनीज में देखते हैं, जिनको लगता है कि अभी उनका ग्रोथ का बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो जितना भी वो पैसा कमा रहे हैं उसको और इन्वेस्ट कर देते हैं ग्रो करने के लिए। एंड सेकेंडली, जिन कंपनीज को लगता है कि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं या फिर उनके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस नहीं है, तो वो अपने इस प्रॉफिट को इन्वेस्ट करने की जगह अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है एंड इसी को हम लोग डिविडेंड कहते हैं वंस अगेन।
तो चलिए इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस 1000 रुपये है एंड आपके पास उस कंपनी के 10 शेयर है, मतलब आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करे इस कंपनी में, और ये कंपनी इस साल अगर 50 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस करती है तो आपको 50 × 10 यानी कि 500 रुपीज़ ऑफ डिविडेंड इनकम मिलेगा इस स्टॉक को, इस कंपनी को ओन करने के लिए। और ये बात याद रखना कि ये 500 रुपीज़ आपका पैसिव इनकम है, सिंस आपको इसको अर्न करने के लिए कुछ मेहनत या एफर्ट नहीं डालना पड़ा, और ये 500 रुपीज़ आपका सिर्फ डिविडेंड इनकम है। जब इस कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ेगा तो उससे जो आपको कैपिटल गेन्स मिलेंगे वो अलग है, और ये डिविडेंड इनकम अलग है। इनफैक्ट डिविडेंड इन्वेस्टिंग इज सो पावरफुल कि अगर आपने 1994 में इन्फोसिस के IPO के सिर्फ 100 शेयर खरीदे होते, जो कि उस टाइम पे आपको 9500 के पड़ते, तो 2021 में ही आपको टोटल 22 लाख रुपीस मिलते एज डिविडेंड इनकम। और इसके अलावा आपके इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी 15 करोड़ से ज़्यादा की होती 2021 में। तो आप देख रहे हो कि इन्फोसिस के स्टॉक खरीदने की आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो 15 करोड़ अलग है, और आपको एक ही साल में 22 लाख रुपए सिंपली एज अ पैसिव इनकम, एज डिविडेंड इनकम मिला। और यहाँ पे हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं डिविडेंड यील्ड। एंड डिविडेंड यील्ड इज नथिंग बट द एनुअल डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय द शेयर प्राइस। तो यहाँ पे अगर आपका एनुअल डिविडेंड 50 रुपये है और शेयर प्राइस 1000 रुपये है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपका डिविडेंड यील्ड है वो 5% का है। तो चलिए अब समझते हैं कि डिविडेंड स्टॉक्स क्या होते हैं। वेल, डिविडेंड स्टॉक्स बेसिकली ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो इन 3 क्राइटेरियाज को फुलफिल करे। पहला, इन कंपनी का एक बहुत ही लंबा और अच्छा हिस्ट्री रहा हो अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड पे आउट करने का। सेकेंडली, ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को एटलीस्ट 3 to 5% डिविडेंड यील्ड दे। एंड थर्डली, इन कंपनीज का जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो एटलीस्ट 50% हो। सो डिविडेंड पे आउट रेशियो इज नथिंग बट द टोटल अमाउंट दैट अ कंपनी पेज आउट एज डिविडेंड डिवाइडेड बाय द टोटल प्रॉफिट जो कंपनी ने कमाया। तो अगर कोई कंपनी अपने टोटल प्रॉफिट का आधा पोर्शन एज डिविडेंड पे आउट कर रही है तो उसका डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑटोमेटिकली 50% है। सो जो भी कंपनीज इन 3 क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं उनको हम लोग डिविडेंड स्टॉक्स कहते हैं। और अगर मैं आपको इंडिया की कुछ पॉपुलर डिविडेंड स्टॉक्स का नाम बताऊं तो ITC का नाम आता है, इंडियन ऑयल का नाम आता है, कोल इंडिया का नाम आता है, हिंदुस्तान जिंक का नाम आता है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन का नाम आता है, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके बारे में हमने अपनी इस वीडियो में भी बात की थी। तो इसके बाद ये वीडियो डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। और आप लोग डिविडेंड स्टॉक्स या किसी भी और स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए फिजडम ऐप का यूज़ कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, डू चेक इट आउट। और गाइज, इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक एंड फिजडम के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।